अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी स्त्री 2 ने बॉलीवुड की इज्जत बचा ली। जो काम अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, यहाँ तक कि ऋतिक रोशन, कार्तिक आर्यन जैसे बड़े एक्टरों से नहीं हो पाया, वहीं पर श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, राजकुमार राव जैसे अंडररेटेड एक्टरों ने करके दिखा दिया। 2024 में 300 से 400 करोड़ तक के बड़े बड़े बजट वाली मूवीज रिलीज हुई, जिनमें से काफी सारी तो अपना बजट रिकवर कर गई जैसे तैसे, लेकिन काफी सारी मूवी बहुत ही बड़ी डिजास्टर भी साबित हुई। जी हाँ, लेकिन वहीं पर पूंजा और स्त्री 2 जैसी मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई, जहां पर इन मूवीज के अंदर कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था, इन्हें किसी बहुत बड़े डायरेक्टर ने नहीं डायरेक्ट किया था, कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर नहीं था, या फिर कोई बहुत बड़ा बजट इन मूवीज का नहीं था। आपको बता दूं, पूंजा ने 130 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं पर स्त्री 2 ने 875 करोड़ का। 875 भाई, एक हॉरर कॉमेडी मूवी कमाल कर दिया, जिससे पता चलता है कि आज की ऑडियंस हॉरर कॉमेडी के लिए कितनी भूखी बैठी है। आज के टाइम पर हॉरर कॉमेडी मूवीज का कितना ज्यादा क्रेज चला हुआ है, और ऐसा नहीं है कि आजकल से ही ये हॉरर कॉमेडी मूवी बनना शुरू हुई है, बल्कि 1965 में इंडिया की पहली हॉरर कॉमेडी मूवी बन गई थी। जी हाँ, बॉलीवुड के लेजेंडरी कॉमेडियन महमूद सर ने बॉलीवुड को आइकॉनिक मूवी दी, जिसका नाम था जी हाँ, भूत बंगला। इंडिया की पहली हॉरर कॉमेडी मूवी थी। उस टाइम पर ना ही कोई इंटरनेट था, ना ही कोई वीएफएक्स कंपनी थी, कोई उस टाइम बहुत बड़ी सुविधा नहीं थी, कोई बड़ी कैमरा टीम नहीं थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद सर ने इंडिया की पहली बेस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी बना दी। तुम आज भी इसको देखोगे तो तुम इसको आइकॉनिक बोलोगे। हॉरर कॉमेडी जोनर काफी मुश्किल होता है भाई, क्योंकि इसके अंदर दो जोनर्स की मूवी को प्रॉपरली बैलेंस करना होता है, हॉरर को भी एंड कॉमेडियंस को भी। उस टाइम पर भी लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया था, क्योंकि 1965 से पहले लोग हॉरर मूवी से परिचित हो गए थे। 1949 में कमल अमरोही ने इंडिया की पहली हॉरर मूवी महल बना दी थी, एंड लोगों ने कुछ और हॉरर मूवी भी देख ली थी। और 1965 के बाद भी कुछ ऐसी मूवीज बनी जिनके अंदर हॉरर के साथ कॉमेडी की झलक दिखाई गई, लाइक जानी दुश्मन, वीराना एंड और भी ढेरों सारी। उसके बाद फिर इतना ध्यान नहीं दिया गया हॉरर कॉमेडी मूवीज पर, जिसका मैं आगे भी जिक्र करूंगा। लेकिन फिर प्रियदर्शन ने इसका जिम्मा संभाला था, बट वो भी एक आध मूवी बनाने के बाद क्विट कर गए थे। फिर मैडो फिल्म वालों ने इसका जिम्मा संभाला, एंड भाई वो हॉरर कॉमेडी मूवीज को कहां से कहां ले गए। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा, स्त्री यूनिवर्स का क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, हॉरर कॉमेडी मूवीज का क्या फ्यूचर है, एंड क्यों भाई आज के टाइम में कई लोग पुरानी मूवीज के सीक्वल बनाकर कचरा कर रहे हैं, सब बताएंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि 60s के टाइम पर ही लोगों ने हॉरर कॉमेडी मूवीज का मजा चख लिया, एंड 70s और 80s में भी हमें कुछ हॉरर कॉमेडी मूवीज देखने को मिली, जैसे गुमनाम, पुराना मंदिर, एंड भाई लोगों ने इन सब मूवीज को फुल ऑन एंजॉय भी किया। हॉरर कॉमेडी जैसे मैंने बताया था कि भाई ये जॉनर काफी टफ होता है, जिसमें काफी सारे लोग फेल हो भी जाते हैं, क्योंकि भाई भूल भुलैया 3 देख लो, आज के टाइम पर भाई कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बॉलीवुड कितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये लोग ढंग से एक हॉरर कॉमेडी मूवी नहीं बना पा रहे हैं। लोगों ने भूल भुलैया 3 को एक यूट्यूब वीडियो से कंपेयर कर दिया। लेकिन 60s और 70s के टाइम पर जब कोई खास सुविधा नहीं थी, उस टाइम पर काफी टाइम ले जाकर प्रॉपरली बैलेंस के साथ कुछ हॉरर कॉमेडीज मूवीज को बनाया जाता था, बट इसमें काफी टाइम लग जाता था। एक आध मूवी जब फ्लॉप हो भी जाती थी, प्रोड्यूसर्स ने अपने हाथ उठा लिए थे। ऐसी मूवीज का पोटेंशियल तब लोगों ने मेकर्स ने नहीं समझा था कि कैसे वो बॉक्स ऑफिस को हिला कर सकती है। तभी तो 90s का टाइम आया, तब भी हमें कुछ गिनी चुनी 2-3 हॉरर कॉमेडी मूवीज ही देखने को मिली, जिनमें से एक थी नसरुद्दीन शाह और एसआरके की मूवी चमत्कार। भाई इस आंटी को देखकर अभी भी मेरी फटती है। भाई इस मूवी को भी लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया, कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, एंड फिर भाई आई पापी गुड़िया, जिसकी गुड़िया एंड स्टोरी को लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल किया और एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया, बट ये मूवी भी खास नहीं कर पाई, जिसके कारण अभी मेकर्स ने बिल्कुल हाथ उठा लिए थे
और हॉरर कॉमेडी मूवी बनना बिल्कुल बंसी हो गई थी बॉलीवुड में। एंड और भी नए नए जोनर आ गए थे जैसे कि भाई एक्शन वगैरह। एंड 90s के टाइम पर गोविंदा ने भाई कॉमेडी मूवीज में अपनी पकड़ जमा ली थी, इसलिए जोनर कोई खास उभर नहीं पाया। लेकिन फिर 2007 के अंदर लेजेंडरी डायरेक्टर प्रियदर्शन ने जिम्मा संभाला इस जोनर को ऊपर लाने का, एंड इन्होंने दी भूल भुलैया जैसी ग्रेट मूवी, जिसको अगर हम आज भी देखते हैं ना तो हमें उतना ही मजा आता है। मतलब क्या हॉरर था, क्या कॉमेडी थी भाई। मतलब अक्षय कुमार की कॉमेडी देखकर हम अभी भी लोटपोट होते हैं। हम आज तक नहीं समझ पाए कि इस मूवी के अंदर मेन कैरेक्टर आखिर था कौन। भाई बस मजे ही आ रहे थे हमें। लेकिन ये मूवी एक रीमेक थी साउथ की मूवी मनचित्रा थासु की, जो कि 1993 में आई थी, जिससे हमें पता चलता है कि साउथ भी शुरू से ही हॉरर कॉमेडी मूवीज के मामले में आगे रहा है। जिस टाइम पर बॉलीवुड में प्रॉपर हॉरर कॉमेडी मूवी बनना बंद हो गई, 2010 के बाद कुछ हॉरर कॉमेडी मूवीज बनी, तब भाई साउथ के अंदर काफी सारी हॉरर कॉमेडी मूवीज आई थी। मुन्नी, कंचना, आनंदो ब्रह्मा, प्रेम कथा चित्रा, अरनमलाई, पिज्जा, पतिम डार्लिंग जैसी ढेरों मूवीज आई। 2023 दिसंबर के महीने में जब एनिमल आई थी तो उसके साथ एक हॉरर कॉमेडी मूवी क्लैश हुई साउथ की, जिसका नाम था कॉन्जूरिंग कनप्पन, जो कि हिट तो हो गई, मतलब उतना कलेक्शन नहीं कर पाई, बस हिट हो गई। मतलब एनिमल के साथ क्लैश होकर भाई हिट हो गई। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है जिससे भाई कोई भी मूवी बना लो, चाहे मास हो, चाहे क्लास हो, चाहे इमोशन हो, चाहे फिर हॉरर कॉमेडी भी हो, और वो है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। वो भाई इस जोनर में भी पहले से ही थी, क्योंकि भूल भुलैया जिस मूवी का रीमेक था मनचित्रा थासु, वो मूवी एक्चुअली में मलयालम इंडस्ट्री की थी। 2023 के टाइम पर ही एक बहुत ही बेहतरीन मूवी इस इंडस्ट्री ने लाई भाई, रोमांचम। एंड भाई इस मूवी का बजट तो था 3 करोड़, बट इसने 70 करोड़ कमा लिए भाई साहब। एंड ये डिजर्व करती भी थी भाई। तुम खुद एक बार इस मूवी को देख लो, तुम इसके कट्टर वाले फैन बन जाओगे। कैसी अमेजिंग स्टोरी थी भाई, मैं गारंटी देता हूँ, तुम देखो बस एक बार। एंड भाई इसके डायरेक्टर थे जीतू माधवन, जिन्होंने भाई 2024 के अंदर ही द बेस्ट मूवी आवेशम को डायरेक्ट किया था। बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसा हाल था 2010 के बाद, कुछ हॉरर मूवी आ रही थी गैप लेकर, कुछ नहीं। ऐसे ही रोहित शेट्टी ने भाई जैसे तैसे करके अपनी गोलमाल फ्रेंचाइज के अंदर गोलमाल अगेन ला दी एंड हॉरर कॉमेडी मूवी बना दी। एंड वो भाई हिट हो भी गई, क्योंकि भाई साहब सबको पता है ये जोनर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है मेकर्स को। एंड भाई हिट हो गई भाई गोलमाल अगेन। ऐसा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स आना बाकी था जो कि भाई हॉरर कॉमेडी जोनर का एक अलग ही बेंचमार्क सेट करने वाला था। एंड एक प्रोडक्शन भी अभी तक सीरियस नहीं था, एंड वो प्रोडक्शन था मैडॉक फिल्म्स प्रोडक्शन। मैडॉक फिल्म्स वालों ने हमेशा से ही अपनी मूवीज के जरिए भाई साहब बवाल मचाया ही है। लुक्का छुपी, बदलापुर एंड बाला एंड ना जाने कितनी मूवीज हैं इनकी जो कि भाई सुपर हिट हुई है। लगभग भाई इस प्रोडक्शन की सारी मूवी सुपर हिट रही है, इनके गाने भी भाई ब्लॉकबस्टर रही है। 2018 के अंदर ये प्रोडक्शन हाउस एक ऐसी मूवी डालने वाला था जो कि इनकी पहली हॉरर कॉमेडी मूवी थी। एंड भाई मूवी का कॉन्सेप्ट भी काफी डिफरेंट था। मूवी का नाम था स्त्री। इस मूवी ने हमें काफी अमेजिंग कैरेक्टर दिए, लाइक विक्की, चना, बिट्टू, रुद्रा, और स्त्री का बहुत ही अलग कैरेक्टर था इस मूवी में। लाइक इस मूवी के बहुत ही हटके डायलॉग थे, ओ स्त्री का लाना, या फिर भाई मर्दों के कपड़े उतार कर उन्हें ले जाना रात में। भाई साहब बहुत अलग। इस मूवी के गाने भी बहुत ही ज्यादा हिट गए भाई, आज भी सुनते हैं उतना मजा आता है, जिसके कारण भाई ये मूवी ना ब्लॉकबस्टर हो गई। भाई मूवी का बजट तो था 24 करोड़, बट मूवी ने 180 करोड़ के करीब कमा लिए। मूवी के अंदर कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं थे, सबके सब तब नहीं थे। एंड भाई मूवी का प्रमोशन भी कोई बहुत तगड़ा नहीं हुआ था, बस वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ये मूवी इतना कमा गई। ऊपर से भाई इस मूवी ने अपना खुद का एक यूनिवर्स भी बना दिया, सुपर नेचुरल यूनिवर्स। एंड भाई इन प्रोडक्शन वालों को भी नहीं पता था कि आगे जाकर ये मूवी इन्हें कितना ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है, क्योंकि भाई इसके बाद इस यूनिवर्स की एक और मूवी आई जिसका नाम था रूही, बट लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। एंड मूवी भी सच पूछे तो भाई बहुत ही स्लो फील हुई। एंड भाई स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड भाई स्त्री की हाइप के जरिए ही ये अपना बजट पूरा कर पाई। लेकिन फिर भाई कुछ टाइम के गैप के बाद इस यूनिवर्स की एक और मूवी रिलीज होती है, एंड मूवी का नाम था
भेड़िया। मूवी के अंदर कमाल का कैमियो था, मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की स्टोरी थी, वरुण एंड कृति ने बहुत ही बड़ी एक्टिंग की थी भाई। हॉलीवुड टाइप मूवी लग रही थी, जैसे वीएफएक्स थे एंड भाई ऊपर से जो भाई कॉन्सेप्ट था एक आदमी का भेड़िया बन जाना। गाने भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चले थे, लेकिन फिर भी ये मूवी इतना कलेक्शन नहीं कर पाई जितनी इससे उम्मीद थी। मतलब कलेक्शन तो किया बट इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भाई इस यूनिवर्स की एक और मूवी आने वाली थी 1-2 साल के गैप के अंदर, मूंजा। बट लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवी इतना कलेक्शन कर लेगी, क्योंकि भाई अभय एंड शर्वरी स्टारर ये मूवी थी। कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं थे, बिल्कुल नए एक्टर थे, कुछ ही मूवीज में इन्होंने काम किया था, ऊपर से इसका बजट भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। बट ये था कि भाई ये स्त्री के साथ इसका कनेक्शन है, इसलिए पहले दिन इसने जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत ओपनिंग ले ली। लेकिन धीरे धीरे अपने तगड़े भाई साहब कॉन्सेप्ट के जरिए इसने जो रफ्तार पकड़ी, मूवी की स्टोरी थी एक ठर की भूत की एंड भाई और जो इसके अंदर कैमियो थे, जो गाने थे, कमाल की एक्टिंग थी, जिसके कारण ये मूवी 30 करोड़ के बजट में 130 करोड़ कमा डाले। अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि इसी यूनिवर्स की अगली मूवी ऐसी होगी जो कि भाई इंडिया की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन जाएगी हॉरर कॉमेडी में। दिन था 15 अगस्त 2024। इस दिन रिलीज होती है मच अवेटेड मूवी स्त्री 2। जी हाँ, इस मूवी के गाने काफी ज्यादा बढ़िया थे, हमारे वही अमेजिंग कैरेक्टर आ गए थे भाई, कैमियो की बारिश थी इस मूवी के अंदर, और भाई साहब काफी ज्यादा गुत्थियां सुलझाई गई थी। जैसे स्त्री का भाई जो कॉन्सेप्ट था उसको भी अच्छे से सुलझाया गया था, जिसके कारण इस मूवी ने पहले दिन ओपनिंग ली 64.80 करोड़ की। एंड भाई ये काफी बड़ा अमाउंट था किसी हॉरर कॉमेडी मूवीज के लिए, क्योंकि पहली बार किसी हॉरर कॉमेडी मूवी को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था भाई, लोगों ने इसका पोटेंशियल समझा था भाई साहब। धीरे 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 फिर मूवीज ने एंड जो रफ्तार पकड़ी, इसकी आंधी में हर कोई उड़ गया। इस मूवी का बजट तो था सिर्फ 60 करोड़, बट इसने कलेक्शन 875 करोड़ का कर लिया, जिनमें से 564 करोड़ तो सिर्फ इंडिया से ही किया था। यानी कि ये इंडिया की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन गई थी, जिसने पठान, जवान, बाहुबली, कल्कि जैसी बड़ी मासी मूवीज को उठाकर फेंक दिया था। गदर 2 इंडिया की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन गई थी, लेकिन फिर इसने गदर की भी भाई मुंडी पकड़ी एंड पीछे फेंक दिया। एंड भाई साहब अब तो अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स के हिस्सा बन चुके। स्त्री 3 भी आएगी बताया जा रहा भाई, सब स्क्रिप्टिंग का वगैरह काम हो चुका है एंड जल्द ही भाई इस मूवी को भी लगाएंगे, उसकी 1000 करोड़ तो आराम से कमा ही लेगी। एंड एक आध और मूवी भी आएगी इस यूनिवर्स में। इस मूवी के कलेक्शंस को देखकर अब भाई ढेरों बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आगे आएंगे जो कि भाई साहब हॉरर कॉमेडी मूवी बनाएंगे। वैसे तो पुलिस एंड फोन भूत जैसी कुछ मूवीज भी बनी है, बट वो मूवी हम कोई खास हॉरर कॉमेडी मूवी नहीं बोल सकते, जैसी कि भाई मैडॉक फिल्म्स वालों ने बनाई थी। एंड भाई हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जोनर है जिसको हर कोई पसंद करता है एंड भाई ये कमाल है भी, लेकिन अभी तक इसका पोटेंशियल किसी ने नहीं समझा था, जो कि अब समझ भी गए हैं। एंड भाई कुछ लोग हैं जो कि भाई पुरानी अच्छी मूवीज के सीक्वल बनाकर बहुत ही कचरा कर रहे हैं, जो कि भाई इस जॉनर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जब तक मैडॉक फिल्म्स वाले हैं ना भाई, तो टेंशन की कोई बात नहीं है एंड उम्मीद करते हैं जल्द ही लोग समझ भी जाएंगे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत भी लगी है एंड भाई तुम मुझे बताना कि तुम्हें कितनी बढ़िया लगी स्त्री 2 एंड तुम कितने एक्साइटेड हो स्त्री 3 के लिए। एंड भाई क्या एंड तुम्हें हॉरर कॉमेडी मूवीज कैसी लगती हैं, तुम समझ गए होगे इतिहास हॉरर कॉमेडी का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।